जमहूरियत खतरे में है, अवाम के वोट पे डाका डाला जा रहा है, अवाम का मैंडेट चोरी किया जा रहा है। यहाँ पे तो बस एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करती है। वो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उसको भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन उन दिनों कहाँ गया था जब 2 सूबों के अंदर इलेक्शन का मामला था। फॉर्म 45 के ऊपर कुछ और नताइज हैं, फॉर्म 47 के मुताबिक कुछ और नताइज हैं। वो अदालत के अंदर भी अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अल अमीन खान गंडापुर हर मामले में एक डेडलाइन दे रहा है, और उनकी ये डेडलाइन भी हो सकती है कि वो एक जत्था लेके पार्लियामेंट में आ जाएं, पार्लियामेंट के सामने आके धरना कर दें और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें। क्योंकि पीटीआई के बारे में पहले से ही मशहूर है कि पीटीआई धरने की सियासत को फरोग इसी ने दिया है, और ये आगे भी जहाँ पे इनको धरने की सियासत का मौका मिलेगा, ये धरने एहतजाज और इसकी सियासत का इसके ऊपर ये एक मुबैना इल्ज़ाम है। हालांकि अगर पीटीआई वालों से बात करो तो पीटीआई वाले कहते हैं कि हम तो जब भी कोई धरना देते हैं, कोई एहतजाज देते हैं, तो हम जो है ना बेसिक राइट्स के लिए, अवाम के हकूक की हम जंग लड़ रही हैं। ये बात और है कि अवाम भूख से मर रही है। बिजली और गैस पिछले चंद माह के अंदर 4-5 गुना महंगी हो गई है, लेकिन असेंबली के अंदर फिर एक ड्रामा शुरू है। अब ड्रामा दोनों तरफ से है। एक तरफ से घड़ी चोर के नारे हैं और दूसरी तरफ से बैंडेड चोर, सारा टब्बर चोर है के नारे हैं, और ऐवान चल नहीं रहा। मतलब एक सर्कस का मंजर पेश कर रहा है। ये है वो मुकद्दस ऐवान जिसकी हमें मिसालें दी जाती हैं, जहाँ पे हमारे बारे में बात होनी थी, जहाँ पे अवाम के बारे में बात होनी थी। क्योंकि अवाम ही तो है जिसका ये मैंडेट लेके वहाँ पे एमएनएस जाते हैं, बाकी पार्लियामेंटेरियंस बैठे होते हैं, तो आम का मैंडेट लेके बैठे होते हैं। उनका मकसद ही वहाँ पे बैठने का ये होता है कि अवाम की फलाह के लिए काम किया जाए, अवाम की बेहतरी के लिए कानून बनाए जाए, और मुल्क के अंदर जो मसले मसाइल हैं या आने वाले दरपेश मसाइल का हल तलाश किया जाए। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म का आज हलफ ले लिया, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर वज़ीर आज़म वाली खुशी बिल्कुल ही नहीं थी। मतलब कि एक बंदा वज़ीर आज़म बन रहा है तो उसके चेहरे के तासुरात और खुशी बता रही होती है कि वाक़ई इसको अवाम ने सेलेक्ट किया, ये अवाम का मैंडेट लेके आ रहा है। अगर इनके चेहरे देखें तो चेहरे पे इतनी परेशानी, बिल्कुल मातमी वाले चेहरे हैं। अगर तो यही हालत है तो दाल के अंदर कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये मुल्क फ़ौज चला रही थी, चाहे इमरान खान की हुकूमत आई, पीडीएम की हुकूमत आ गई, निगरान सेटअप बैठा है, या अब फ़ौज की मदद के बगैर यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। और सियासी लोगों का बस यही ड्रामा हमें देखने को मिलता है कि जमहूरियत खतरे में है, अवाम के वोट पे डाका डाला जा रहा है, अवाम का मैंडेट चोरी किया जा रहा है। तो भाई जमहूरियत को खतरा की वजूहत क्या है, कभी उसके ऊपर बात करो ना, किसकी वजह से जमहूरियत को खतरा है। यहाँ पे तो बस एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करती है। इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कोई नहीं होता, बजाय कि वो सियासतदान दूसरे सियासतदान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करे, यहाँ पे तो वर्कर्स के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। आपके सामने अहमद शाह की मिसाल, वो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उसको भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसका कसूर क्या था कि वो एक पुरअमन एहतजाज में आया था। क्योंकि ये लास्ट 2 मार्च का जो पीटीआई का एहतजाज था, उसके अंदर ना कोई नारेबाजी हो रही थी, ना कोई डंडे सोटे चल रहे थे, ना उनके पास पेट्रोल पंप थे। ये सोचने वाली बात है यहाँ पे कि कम अज कम एक आईनी हक है किसी का, आईनी हक से नहीं रोका जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि साहिबादर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है। इससे पहले भी इलेक्शन कमिश्नर आते रहे, लेकिन इसने तो हद ही पार कर दी। इसका नाम अब तारीख के अंदर लिखा जाएगा। कोई भी फैसला इसने दिया है वो मुतनाज़ फैसला है। चंद फैसलों की लिस्ट है जो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्या आपको अंदाजा होगा कि इन फैसलों के अंदर उन्होंने क्या किया है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तो इनके सबसे ज़्यादा फैसले जो इन्होंने दिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए। किसी दूसरी सियासी जमात के खिलाफ इसने फैसला दिया तो बताए ना। यहाँ पे जानिबदारी और गैर जानिबदारी का अंदाजा आराम से हो जाता है। चाहे ममनुआ फंडिंग का केस था, तोशा खाना का केस देख लें, पार्टी सिंबल का केस देख लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन उन दिनों कहाँ गया था जब 2 सूबों के अंदर इलेक्शन का मामला था। उस वक्त इलेक्शन कमीशन चुप था। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाई? और एक भोंगी सी जो है ना उसकी वजह बताई है। हालांकि इस तरह की वजूहत की बिना पर इलेक्शन नहीं रुके जाते। दूसरी चीज, मरकज के अंदर जब इलेक्शन होना था, मरकज के अंदर फिर जमहूरी सेटअप जिस तरह से आया, ये सारी चीजें बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन का किरदार किस तरह का है।
अब इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है उसके ऊपर सवालिया निशान इससे ज्यादा क्या उठेंगे, क्योंकि उसकी तरफ से दिए गए फैसले, खास तौर पे जितने उसने फैसले दिए वो तरीके इंसाफ के खिलाफ है। एक ही सियासी जमात को टारगेट किया गया है। क्यों? क्या ये जमहूरियत है? इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी इदारा है, और आईनी इदारे का काम तो होता है आइन के मुताबिक फैसला करना, ना कि किसी की माँ पर किसी के खिलाफ फैसला करना। पीटीए के खिलाफ जो चंद फैसले उन्होंने दिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन का गलत फैसला देना जमहूरियत का कत्ल है, जमहूरियत के ऊपर डाका है। पीटीआई के मुख्तलिफ केसेस देख लें, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस था, तोशा खाना का केस था, पार्टी सिंबल का केस था। अच्छा, जब दो सूबों के अंदर इलेक्शन करवाना था, 90 दिन की म्याद खत्म हो गई, आइन तो यही कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसके लिए एक भोंगी सी रीजन दी गई, मरकज में आ जाते हैं। मरकज के अंदर जब इलेक्शन करवाना था तो वहां पे इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ, तो अब इलेक्शन कमीशन इस चीज के ऊपर क्या जवाब पेश कर सकता है? मतलब कि आईनी इदारा और आइन की खुद ही खिलाफ वर्जी करे। आखिर ये कब तक इस तरह निज़ाम चलेगा? अगर तो इस सिस्टम को चलाना है तो इस सिस्टम को आइन और कानून के दायरे में चलाना पड़ेगा। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने नताइज दिए, उन नताइज को आप देख लें। फॉर्म 45 के ऊपर कुछ और नताइज हैं, फॉर्म 47 के मुताबिक कुछ और नताइज हैं, और जो धांधली की शिकायत की गई, ये इलेक्शन कमीशन का 75 साल तारीख का सबसे मुतनाज़ किरदार है जो आप लोगों के सामने आया है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला किया गया है उसकी चंद लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि उसके बारे में आइन का आर्टिकल क्या कहता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा है कि आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ उस जमात को मिलेगी जिसकी इलेक्शन जीतने के बाद कौमी असम्बली में नुमाइंदगी होगी। ये तो इसका पार्ट 1 था, लेकिन पार्ट 2 के अंदर गेम ही पूरी उल्टी हो गई। इसी आर्टिकल के दूसरे हिस्से में वाज़े लिखा है कि मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमात में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को भी गिना जाएगा, फिर कोटा बनेगा और फिर नशिस्तें मिलेंगी। अब इसके बाद आप इलेक्शन कमीशन से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या बदलाव लाएगा? उसका किरदार तो हम लोगों के सामने वाज़े हो चुका है। इस वक्त पीटीआई के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं और जो वो अपनाएगी। पीटीआई क्योंकि रेजिस्ट करने में, मुज़ाहमत करने में अब वो पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि उनका तो दावा है कि अगर हमारी मखसूस नशिस्तें मिला दी जाएं तो हमारी तो 225 या 30 सीटें जाके बनती हैं। और उनका ये भी दावा है कि हम तो जो है ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, 47 के मुताबिक हरवा दिया गया। तो वो 3 कौन से रास्ते हैं? पहला रास्ता तो ये है कि पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे जी, चाहे वो सूबाई असम्बली का सेशन हो, चाहे वो सेनेट का होगा, चाहे वो कौमी असम्बली का होगा, वहां पे यही हंगामा आराई होगी, चोर चोर के नारे होंगे। इससे मुराद ये है कि अवाम की फलाह के लिए तो वहां भी काम कोई नहीं होगा। दूसरा जो रास्ता ये अख्तियार करेंगे पीटीआई, वो ये है कि वो अदालत के अंदर भी अपनी कानूनी जंग लड़ेंगे, और जब वो कानूनी जंग में होंगे, ये भी ऐन मुमकिन है कि फिर फैसलों से इख्तलाफ किए जाएंगे, जजेस के ऊपर इतराज़ किए जाएंगे, फिर से मामलात वही लटके रहेंगे। तीसरा ये है कि एहतजाज और धरने, सड़कों पे आके सियासत करना। पहले इस मुल्क के इतने ज़्यादा मुआशी हालात ख़राब हैं, तो अगर पीटीआई वाले और उसके साथ जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब, अख्तर मैंगल हो गया, इस तरह के काफ़ी सारे नाम हैं जो बार बार इलेक्शन के बारे में कह रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली नहीं, एक धांधला हुआ है। तो अगर ये लोग सड़कों पे निकल आए तो पहले से तो हम मुआशी तौर पे कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और हालात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं ये हर किसी के सामने है। इस वीडियो के आखिर में मैं मुक़्तदिर हल्कों से सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना किरदार अदा करें, और इस मुल्क को चलने के लिए और संभलने के लिए उनका यह अहम किरदार लाजमी है। अगर वो अपना किरदार अदा करते हैं तो वो दिन बाइद नहीं है कि पाकिस्तान फिर से तरक्की की राह के ऊपर चल पड़ेगा।